हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास सबसे पहले देख लेते हैं किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास जो है दो देशों के बीच भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये आपको याद रखना है। ये इंडियन नेवी की न्यूज कटिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आईएनएफ कवारती इंडिजेनसली डिजाइंड एंड बिल्ड एंटी सबमरीन वारफेयर एएफडब्ल्यू Corvette arrived at Batam, Indonesia to participate in fourth edition of India-Indonesia bilateral exercise Samudra Shakti 2023 from 14 to 19 मई 2023। अब यहाँ पास क्या इन्होंने कहा है इस न्यूज कटिंग में कि इस युद्धाभ्यास में जो है भारत की तरफ से एक इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है कवारती ये पार्टिसिपेट कर रहा है, और एक जो एंटी सबमरीन वारफेयर है इंडिया की तरफ से जो है इसमें भाग ले रहा है जिसका नाम है कॉर्वेट। ये आपको याद रखना है। और ये एंटी सबमरीन वारफेयर है क्या, तो ये एक पनडुब्बी रोधी रॉकेट होता है जो पनडुब्बियों को ट्रैक करता है, उसकी खोज करता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। इसको हम बोलते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर। और जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट ले रहा है इस युद्धाभ्यास में वो है चेतक हेलीकॉप्टर और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से भाग ले रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस युद्धाभ्यास का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है फोर्थ एडिशन जो है इसका आयोजन किया जा रहा है समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास का। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है बाटम जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है इस युद्धाभ्यास का। और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है 14 मई से लेकर जो है 19 मई 2023 तक इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अब इंडोनेशिया की तरफ से जो है इस युद्धाभ्यास में कौन कौन से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कह सकते हैं रॉकेट या जहाज या हेलीकॉप्टर। तो इंडोनेशिया की तरफ से जो है एक जो है KRI सुल्तान इस्कंदर जो है ये शिप जो है इंडोनेशिया की तरफ से जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इस युद्धाभ्यास में। और एक आपको याद रखना है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक AF565 पैंथर जो है हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है इंडोनेशिया की तरफ से। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं कि इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस युद्धाभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि भारत की नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच जो है आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और ये किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, तो आपको याद रखना है यह एक नौसेना युद्धाभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ये तो था समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास। अब एक आपको याद रखना है एक गरुड़ा फक्ति युद्धाभ्यास ये भी जो है दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इंडियन मिलिट्री और इंडोनेशियन मिलिट्री के बीच यह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, लेकिन ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है। ये आपको याद रखना है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, थल सेना युद्धाभ्यास है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है, एक होता है गरुड़ा एक्सरसाइज। गरुड़ा युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस की एयरफोर्स की सेना के बीच आयोजित किया जाता है, जबकि गरुड़ा शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया की जो है थल सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। एक जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है वो है इंडोनेशिया कॉर्पेट एक्सरसाइज। ये भी युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें कि समुद्र फक्ति युद्धाभ्यास का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना 2018 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और इसका तीसरा संस्करण मतलब थर्ड एडिशन, पिछला वाला एडिशन जो है ये 2021 सितंबर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है
फुंडा स्ट्रेट, फुंडा जल संधि इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है ये एक्सरसाइज, तो इंडोनेशिया के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। स्टैटिक के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, राजधानी जो है वो है जकार्ता। जकार्ता यहाँ की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, करेंसी क्या चलती है, तो इंडोनेशियन रुपया, रुपया जो है यहाँ की करेंसी चलती है। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो जो है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि G20 जो है शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया में किया गया था। और 2023 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ये इंडिया में किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना। इतनी चीजें आपको याद रखना है। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।